हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली मैं अपने घर पे आई हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है। तो उन सब बातों पे ना फोकस करते हुए हम लोग अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली यूपी काउंसलिंग के ऊपर बेस्ड है कि हमारे यूपी में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ये सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आप अपना काउंसलिंग को अटेंड करते हैं, क्योंकि उसमें एक फेज होता है चॉइस फिलिंग का। जिसने वो चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लिया ना, वो अपना डिजायर कॉलेज ले सकता है। लेकिन जिसने वो अच्छे से नहीं किया, उसने ऐसी रैंडमली कोई भी कॉलेज डाल दिया, उसके लिए फिर अपना डिजायर कॉलेज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉलेज जो है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ है और लास्ट ईयर उसकी क्लोजिंग रैंक क्या थी। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यूपी में कितनी है। तो अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैंने एक फोटो अपलोड किया है उसमें मैंने एक साइड में कॉलेजेस लिखे हैं और उसके दूसरे साइड में जो है मैंने नंबर ऑफ सीट्स लिखी हैं। जैसे केजीएमयू में जो है वो आपकी 250 सीट्स हैं, वैसे ही आपका एसएनएमसी आगरा में 128 सीट्स हैं। वैसे ही जो नए कॉलेजेस खुले हैं लास्ट ईयर, उसमें आपकी 100 सीट्स अवेलेबल है। आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो कॉलेजेस ओपन हुए हैं वो 9 से 10 कॉलेजेस ओपन हुए हैं, लेकिन इस साल अकॉर्डिंग टू एनएमसी अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस साल यूपी में कोई नया कॉलेज ओपन होने वाला है। तो अभी तक आपके माइंड सेट में इतना ही होना चाहिए कि हमारे यूपी में 31 कॉलेजेस ही हैं। लेकिन अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आती है कॉलेज के रिगार्डिंग तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एनएमसी ने एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें यूपी में 50 सीट्स इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी में कोई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओपन होने वाला है जिसमें ये सीट्स इंक्रीज होंगी। इसका मतलब ये है कि जो 50 सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं वो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस में होने वाली हैं, अकॉर्डिंग टू उनका वर्कआउट। जैसे कि कोई कॉलेज बहुत अच्छा चलता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सीट्स इंक्रीज कर देते हैं। तो वैसे ही ये 50 सीट्स इंक्रीज होने वाली है उन कॉलेजेस में। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यूपी में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जैसे कि अब आप एट लास्ट देख सकते हैं 3828 सीट्स यूपी में अवेलेबल है, जिसमें कि 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा की है और 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा की है। तो अप्रोक्सीमेशन अगर देखें तो यूपी में ऑल इंडिया कोटा में 570 से 575 सीट्स तक जाएंगे और स्टेट कोटा में जो बच जाएंगी वो रह जाएंगी 3200 से 3240 सीट्स। तो ये आपके स्टेट कोटा की सीट्स है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि ये जो स्टेट कोटा की सीट्स है वो सारी की सारी अनरिजर्व है। इसमें भी कैटेगरी फिक्स होती है, कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स वेरी करती हैं। जैसे कि पीडब्ल्यूडी की सीट्स फिक्स्ड है, एनआरआई की सीट फिक्स्ड है, एससी एसटी की सीट्स फिक्स हैं। तो ऐसे हमारी ये सीट्स फिक्स होती है। उसके बाद जो बच जाती है वो सीट्स हमारी अनरिजर्व की होती है। तो अब तक की बात हो गई कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यूपी में कितनी है और हमारे टोटल कॉलेजेस जो हैं वो यूपी में कितने हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीट 2021 का कट ऑफ पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको राउंड 1 का कट ऑफ डिस्प्ले करने वाली हूँ स्क्रीन पे, जिससे कि आप अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे 2022 का कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड 1 का कट ऑफ दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कॉलेजेस लिखे हैं, ईयर ऑफ इस्टेब्लिश लिखा है और कैटेगरी वाइज जो फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक थी वो लिखी है। तो जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू जो है वो इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है 1911 का और इसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 2386। ईडब्ल्यूओपी में ये नॉट अवेलेबल है और ओबीसी में गया था 3697, एससी में गया था 41,376 और एसटी में गया था 89,952। तो ये हमारा केजीएमयू का कट ऑफ है और इसमें मैंने हर कॉलेज के आगे उसका इस्टेब्लिश डेट लिखा है, क्लोजिंग रैंक लिखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं अपनी काउंसलिंग की। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको इतनी हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी कि कौन सा कॉलेज का क्लोजिंग रैंक कितना था, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश था। इसलिए
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको राउंड 1 का कट ऑफ क्यों बता रही हूँ। तो राउंड 1 का कट ऑफ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में यूपी के 2021 काउंसलिंग में कोई चेंजेस ही नहीं आए थे। फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं थे, केवल बहुत माइनर चेंजेस थे एससी और एसटी के लिए। इस वजह से फर्स्ट और सेकंड राउंड का कट ऑफ सेम था। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सेकंड राउंड का जो कट ऑफ था वो चेंज क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मोस्टली जो सीट्स थी वो फर्स्ट राउंड में ही फिलअप कर दी थी। इस वजह से सेकंड राउंड में सीट्स वैकेंट ही नहीं हुई। इस वजह से हमारा फर्स्ट और सेकंड राउंड का कट ऑफ जो था वो मोस्टली सेम था। लेकिन जब यूपी का सेकंड राउंड जो है वो फिनिश हुआ, उसके बाद जब मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स आया तो उसमें 130 सीट्स वैकेंट थी, जिसकी वजह से जब मॉपअप राउंड ऑफलाइन हुआ तो उसमें 1500 से 2000 रैंक का डिफरेंस आ गया। मतलब कि 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस। मान लीजिए कोई कॉलेज 18,000 रैंक पर मिला है तो वो 19,500 से 20,000 रैंक तक मिल गया था मॉपअप राउंड में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो ऑल इंडिया कोटा से अपना कॉलेज ले चुके थे। जब मॉपअप राउंड फिनिश हुआ तो सबने सोचा कि अब यूपी की काउंसलिंग खत्म हो गई है। लेकिन जब ऑल इंडिया कोटा का सुपर स्टे राउंड हो रहा था जिसमें कि 326 सीट्स वैकेंट थी, उसके पैरेलली फिर यूपी ने अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज किया, यूपी मॉपअप राउंड सेकेंड फेज का, जिसमें कि 25 से 26 सीट्स वापस वैकेंट हो गई। लेकिन तब तक जो है वो ऑल इंडिया कोटा से सभी स्टूडेंट्स जो कट ऑफ के अंडर थे उन लोगों ने कॉलेजेस ले लिए थे। तो ये जो 25 से 26 सीट्स है ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल थी जिनके मार्क्स जो थे वो 595 प्लस थे। तो यूपी के मॉपअप राउंड 2 में वापस से 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस को 21 से 22,000 रैंक तक कट ऑफ हमारा चला गया था, जिसके जो मार्क्स थे वो 595 थे, जिसमें कि वापस से 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस आ गया था एज कम्पेयर टू मॉपअप राउंड जो उसका फर्स्ट फेज था। तो ये सब बातें तो हो गई हमारी नीट 2021 की। अब हम बात करते हैं कि नीट 2022 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई नया कॉलेज ओपन नहीं हो पा रहा है। जो सीट्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, केवल 31 कॉलेजेस हमारे पास है। तो कट ऑफ की जो रैंक है वो तो सेम ही रहेगी, 21 से 22,000 तक। जब तक आप लोग मॉपअप राउंड में जाएंगे तब तक के लिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट तक जाते जाते आपकी जो रैंक जाएगी वो 21,000 से 22,000 तक ही जाएगी। लेकिन मार्क्स का चेंजेस जो है वो आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर लेंथी था, तो इसलिए इस साल थोड़ा रैंक और मार्क्स में जो है डिफरेंसेस आएंगे। तो मार्क्स की बात करते हैं तो जैसे कि लास्ट ईयर 595 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, तो इस साल जो है वो 593 तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो जिनके मार्क्स जो है वो इसके अंडर आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके मार्क्स में डिफरेंस है 1-2 मार्क्स का, तो वो भी अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होने का। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।